हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद का जो निचला और निम्न सदन है वो लोकसभा है। कल हमने आपको लोकसभा के गठन की प्रक्रिया समझाई थी। अब है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा लोकप्रिय सदन है। इसका तात्पर्य है कि लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा सीधे चुनकर आते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है और वो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, साथ ही साथ निर्वाचित होने के प्रक्रिया में भी भाग लेता है। और अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान लोकसभा में आरक्षित है। मतलब 545 सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें से 84 और 47 स्थान है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 82 में एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। परिसीमन आयोग है वो प्रत्येक जनगणना के बाद में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित करता है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए 2026 तक ये स्थगित कर दिया गया है कि 2026 तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित है। संविधान में ये लिखा गया है कि जिस दिन लोकसभा की प्रथम बैठक होगी उससे लेकर 5 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन फिर भी लोकसभा को है वो बीच में भी भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को समय से पूर्व यानी 5 वर्ष होने से पूर्व भी भंग कर सकता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि जब भी कभी राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तो वो कार्यकाल में 1 साल तक के लिए वृद्धि भी कर सकता है। और ऐसा हमारे भारत देश में 1976-77 में भी हो चुका है। प्रथम लोकसभा का गठन है वो अप्रैल 1952 में हुआ था और वर्तमान लोकसभा है वो 2019 में गठित हुई थी, यानी अब तक 17 लोकसभा का गठन हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि लोकसभा सदस्य अपने में से ही 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्राय ये परंपरा सी है। संविधान में लिखा गया है कि हालांकि ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष है वो निर्वाचित दल का सदस्य होगा, मतलब जो दल है वो सत्ता में है, अध्यक्ष उसी दल का सदस्य होता है। और ऐसी एक परंपरा सी चली आ रही है। उपाध्यक्ष है प्राय विपक्ष दल से लिया जाता है। मतलब लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अब इनका चुनाव होने के बाद में इनके कार्यकाल की व्यवस्था है वही 5 वर्ष है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को अपना समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है। और लोकसभा के समस्त सदस्य बहुमत पारित करके प्रस्ताव पारित करके भी अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है। 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनसे पद से हटाने की जो बात है वो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अब अध्यक्ष है वो लोकसभा की संपूर्ण कार्यवाही का संचालन करता है। हालांकि अध्यक्ष है वो कार्यवाही का संचालन करता है और बहस में वो भाग नहीं लेता है, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाते हैं तब निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा का अध्यक्ष है वो संसद के सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और साथ ही साथ कोई सदस्य है वो दल बदल कर लेता है तो उसकी निर्योग्यता का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है
कि कोई विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, इसका निर्धारण अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधेयक प्रस्तुति से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के पास रखा जाता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है और उनकी मोहर लगने के बाद ही वो सदन में प्रस्तुत होता है। अब तक 17 लोकसभा गठित हो चुकी है और प्रथम लोकसभा जो 1952 में गठित हुई थी उसके अध्यक्ष है वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे और उपाध्यक्ष है वो अनंत सैनम अयंगर। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो प्राय इनका नाम जीवी मावलंकर भी लिखा होता है और आपको याद रखना है गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। वर्तमान जो 17वीं लोकसभा है उसमें अध्यक्ष है वो श्री ओम बिड़ला है। ये हमारे राजस्थान के कोटा शहर से हैं और इस तरह से आपने संसद में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन और साथ ही साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इस पूरे अध्ययन में जो प्रश्न आपको आगे तक यानी प्रतियोगी परीक्षाओं तक पूछे जाएंगे उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि लोकसभा का कार्यकाल है वो कितना है, ये इसकी पूर्ण प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 83। राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होगी, उत्तर होगा अनुच्छेद 85। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। इन सभी प्रश्नों को आप कक्षा 12 में अपने प्रश्न पत्रों को हल करने में भी काम में लेंगे और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे बीएड इंटीग्रेटेड, एसटीसी इंटीग्रेटेड और साथ ही साथ आरएस, आईएएस और अन्य जो पटवारी संबंधी प्रतियोगिताएं चल रही है अभी वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी इन प्रश्नों की सहायता से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।